morning, students. I am going to discuss chapter 2, Nature's Gift. Earlier we have taught chapter 1. It was a very beautiful poem, and today I am start chapter 2, Nature's Gift. Here we are discussing about two friends. Now start. A wire weaver bird and a baby elephant live in a forest. Both are very good friends. If I had wings like you, I would have flown high in the sky to play hide and seek. With you in the clouds, it would be so much fun. You are right, my friend. ये जो एलिफेंट और एक बाया वीवर जो कि एक चिड़िया का नाम है, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और एलिफेंट अपनी बर्ड से बोलता है कि अगर काश मेरे पास भी इफ़ आई हैव विंग्स होते तो मैं भी तुम्हारे साथ आसमान में जा कर के हाइड एंड सीक खेलता. The Baya Weaver bird keeps on thinking what to do. He does not want to hurt his friend. अब ये सुनकर उसकी जो फ्रेंड थी वो वीवर बर्ड, उसे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए. वो अपने फ्रेंड को हर्ट नहीं करना चाहती थी. डोंट फील सैड, आई विल हेल्प यू. वो बोलती है एलिफेंट को कि डोंट फील सैड, आई विल हेल्प यू. मैं तुम्हारी मदद करूंगी. नेक्स्ट पेज. कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट. द बाया वीवर बर्ड गोज टू द अदर बर्ड्स एंड टेल देम टू अ प्लान टू हेल्प द बेबी एलिफेंट. अब जो ये बर्ड है अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और वो प्लान बताती है कि किस तरह से अपने दोस्त हाथी का हेल्प करना है. ऑल ऑफ यू पुल आउट वन फीदर फ्रॉम योर बॉडी एंड गिव इट टू द बेबीज एलिफेंट एज अ गिफ्ट. वो बोलती है अपने फ्रेंड्स को कि हम लोग सब अपने अपने एक फेदर निकाल के एलिफेंट को दे देते हैं एज अ गिफ्ट. एलिफेंट क्या रिप्लाई देता है? थैंक यू माई फ्रेंड्स. तो एलिफेंट सेड टू द बर्ड्स दैट थैंक यू. द अदर बर्ड्स एग्री. सारे बर्ड्स एग्री हो जाती है. Everyone starts pulling out feather from their bodies and soon there is a heap of feather. Heap means अधिक, झुंड. एक्चुअल मतलब होता है हिप का ढेर. ढेर सारा फेदर्स एक जगह जमा हो जाता है. The Baya Weaver birds starts weaving a pair of wings. Even the elephant gets excited seeing his friends working hard to help him. अब जब सारे फेदर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो जो बर्ड थी उन्हें बुनना शुरू करती है. बुनना मीन्स बनाना. फेदर बनाना शुरू करती है, पंख. ये सब देख के एलिफेंट बहुत एक्साइटेड होता है, खुश होता है कि ये सब कितना मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए. योर विंग्स आर रेडी, आर यू रेडी टू फ्लाई. तब फिर वो बर्ड बोलती है कि तुम्हारा विंग्स एलिफेंट को. शी सेड टू द एलिफेंट दैट योर विंग्स आर रेडी to fly. Oh yes, thank you so much. Elephant replied to the bird that thank you. Come to the next page. The Baya Weaver birds take the baby elephant to the hilltop. Hilltop का मतलब जो पहाड़ की ऊंचाई होती है उस पे. The bird takes the baby elephant to the hilltop. First start running and jump from the hilltop. Then with the help of your front legs start flapping. Flapping मतलब फड़फड़ाना. Flap मतलब फड़फड़ाना. It is the motion to up and down your wings. As you learn to fly a little, you push yourself forward with the help of your wings. Once you are able to do this, I'll teach you the next trick. वो बोलती है कि जैसे ही तुम उड़ने को तैयार होगे, yourself forward with the help of your wings. अपने विंग्स पे जोर देना. उसके बाद जब तुम एक बार ये सीख लोगे मैं तुम्हें दूसरा ट्रिक बताऊंगी. The baby elephant is full of excitement. जो बेबी एलिफेंट थी full of excitement. He comes running and jump from the hilltop.
वो दौड़ने लगी और जंप की. He thinks that it is simple, but instead of flying, what is the meaning of instead? Instead means बदले में. उसके बदले में क्या हुआ? Instead of flying, he start falling down. उड़ने के बदले में वो नीचे गिर गई. Then tries to flap his wings, but in vain. Flap means फड़फड़ाना. Wings को बहुत ज़्यादा flap फड़फड़ा रही थी, लेकिन उसके बदले में in vain means unsuccessful, not to success. वो success नहीं हुई. And the last page is, student, when the baby elephant falls, he smash many trees and his wings get stuck. Smash का मतलब हुआ तोड़ना. वो जैसे वो fall हुआ था, वो बहुत सारे पेड़ों को तोड़ दिया. And his wings get stuck. Stuck का मतलब फंस गया. उसका जो wings था, सारे जो ट्री के ट्रंक होते हैं, तना होता, उसमें सारा उसका feather जो पंख था वो फंस गया. And he falls on the ground with a loud thud. Thud means धमाके की आवाज के साथ ये वो गिरा. The weaver bird is hurt to see his friend in pain. Both the friends learn a lesson. वो जो उसकी फ्रेंड थी, वो ये सब देख के बहुत दुखी हुई. फ्रेंड्स बहुत दुखी हुई. बोथ द फ्रेंड्स लर्न अ लेसन. दोनों फ्रेंड्स को एक सीख मिला. तब उसकी जो फ्रेंड थी चिड़िया, वो बोलती है, फ्रेंड, नेचर हैज़ गिवन मी द गिफ्ट ऑफ फ्लाइट. उसने जवाब दिया कि जो नेचर्स है, प्राकृतिक है, भगवान है, उसने मुझे जो गिफ्ट दिया है वो उड़ना. यू हैव बीन गिवन गिफ्ट ऑफ स्ट्रेंथ. और तुम्हें जो दिया है गिफ्ट वो है ताकत. वी नीड नॉट टू बी सैड फॉर दिस. हम लोगों को इसके लिए उदास नहीं होना चाहिए. वी मे हैव डिफरेंट एबिलिटीज बट एट हार्ट वी आर ऑल द सेम. हम लोगों की अपनी अपनी काबिलियत है, एबिलिटी है हम लोगों में, अपना अपना सब में एबिलिटी है, लेकिन हर्ट हम लोगों का सेम है. द बेबी एलिफेंट ऑल्सो एग्री एंड स्टार्टिंग प्लेइंग अगेन. तो बेबी एलिफेंट जो थी वो एग्री हुई और स्टार्ट की खेलना फिर से. आई होप चिल्ड्रन आप लोगों को मज़ा आया होगा, आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा. अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर बनाते हैं. सो राइट द क्वेश्चन. यू हैव ऑलरेडी बुक स्टूडेंट्स. आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग बुक से हेल्प ले लेना. Question number 1. Why does the baby elephant wish to have wings? The baby elephant wishes to have wings because he wants to fly high in the sky to play hide and seek with weaver bird. Question number 2. Who helps the wire weaver bird to collect a heap of feathers? Other birds helps to collect a heap of feathers. Question number 3. Why do you think wire weaver birds weaves the pair of wings? Wire weaver birds weaves the pair of wings because wire bird planned to help the baby elephant. What lesson do you learn from the story? From this story we learn that all the creatures have different abilities, but all heart are the same. Question 5. Do you like the friendship between wire weaver bird and the baby elephant? Why and why not? Yes, because both friends are ready to help each other and love each other. अब D में आ जाओ बच्चों. Now come to the D. We are moving towards the next question. Answer the question with reference to context. You have been given the gift of strength. You have been given the gift of strength. तुम्हें strength, मजबूती, ताकत मिली हुई है. तो ये वर्ड किसने कहा था? Who said these words to whom? तो Baya bird said these words to the elephant. Who has given the gift of strength to the listener? लिसनर को, लिसनर मीन्स जो सुन रहा है, उसको ये गिफ्ट किसने दिया है? तो नेचर्स, गॉड हैज गिवन द गिफ्ट ऑफ स्ट्रेंथ. डिड द लिसनर एग्री विद द स्पीकर? आंसर इज यस. कॉपी इट. Now students, I will come again next video with new chapter. Thank you.